गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज़ तान्या रस्तोगी। सो आज की वीडियो में हम बेसिक्स ऑफ इनकम टैक्स पढ़ेंगे। सो लेट्स टॉक अबाउट टैक्स कि टैक्स होता क्या है। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ टैक्स। सो अगर हम एक लेमैन के टर्म्स में पूछूं मैं कि व्हाट इज़ टैक्स, सो टैक्स क्या है कि इनकम का हमारा कुछ पार्ट जो हमसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ले लेती है, दैट इज़ टैक्स। सो इंट्रोडक्शन टू इनकम टैक्स, अगर सिंपल वर्ड्स में कहें टैक्स क्या है। टैक्सेस आर मैंडेटरी कॉन्ट्रीब्यूशंस लिवाइड ऑन इंडिविजुअल्स और कॉर्पोरेशंस बाय अ गवर्नमेंट अथॉरिटी, वेदर लोकल, रीजनल और नेशनल। टैक्सेस क्या है? एक ऐसे कॉन्ट्रीब्यूशंस जो किसी इंडिविजुअल कॉर्पोरेशन, गवर्नमेंट अथॉरिटी या फिर रीजनल और नेशनल अथॉरिटी ने आपके ऊपर लगाया है, इम्पोज किया है, लेवीड है, दैट इज टैक्स। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्या आपने अभी तक टैक्स पे किया है? डू यू ऑल पे टैक्स? सो मेनी ऑफ यू वुड से नो, बट क्या ये करेक्ट आंसर है? नो। द करेक्ट आंसर इज येस, यू हैव पेड टैक्स। अब आप पूछोगे कि मैम भाई हमारी तो इनकम भी नहीं है, हम तो अभी स्टूडेंट्स हैं, आप कैसा सिली क्वेश्चन पूछ रहे हो। बट द राइट आंसर इज येस, यू हैव पेड टैक्स इवन दो यू डोंट हैव योर इनकम। कैसे? आप टीवी खरीदते हो अपने घर में तो आप क्या देते हो? टैक्स देते हो। एक पेन भी खरीदते हो तो आप टैक्स देते हो। आप फर्नीचर खरीदते हो, यू पे टैक्स। देन यू बाय अ चॉकलेट, इवन अ चॉकलेट यू पे टैक्स। सो कैसा टैक्स देते हो आप इन सब प्रोडक्ट्स पे? यू पे जीएसटी। फाइन, ओके। देन अब हम पढ़ेंगे व्हाट टाइप्स ऑफ टैक्स। सो देर आर टू टाइप्स ऑफ टैक्स, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। सो डायरेक्ट टैक्स क्या है? ऐसा टैक्स जो डायरेक्टली गवर्नमेंट हमसे हमारी इनकम पर ले लेती है, दैट इज डायरेक्ट टैक्स। एंड इनडायरेक्ट टैक्स क्या है? ऐसा टैक्स जो गवर्नमेंट हमसे इनडायरेक्ट वे में लेती है। फाइन, okay. So direct tax is the tax which is levied on the income or profits of the person who pays it rather than goods or services. So direct tax एक ऐसा टैक्स है जो किसी भी बंदे के प्रॉफिट्स या इनकम पर लगता है rather than goods and services. Fine. For example, इनकम टैक्स। बट इनडायरेक्ट टैक्स क्या है? ऐसा टैक्स जो किसी और बंदे पे लगता है बट पे कोई और बंदा करता है, सो दैट इज इनडायरेक्ट टैक्स। ओके, सो लेट्स अंडरस्टैंड इट थ्रू एन एग्जाम्पल। लेट्स सपोज कि आप मैकडोनल्ड्स जाते हो, आप मैकालो टिक्की बर्गर नॉर्मल ऑर्डर करते हो और वो बर्गर 42 रुपीज़ का आता है। मेन्यू में हमें दिखता है कि दैट बर्गर इज फॉर 42 रुपीज़, बट आप पे कितना करते हो? 50। बट जब आपको बिल मिलता है वो बोलता है आपको 50 रुपीज़ पे करने हैं। सो जो ये 8 रुपीज़ एक्स्ट्रा आपने पे करा है, दिस इज वॉट? दिस इज टैक्स, दिस इज जीएसटी। फाइन। सो व्हाट इज डायरेक्ट टैक्स? डायरेक्ट टैक्स ऐसा टैक्स है जो किसी भी पर्सन की डायरेक्टली इनकम में से लिया जाता है। बट इनडायरेक्ट टैक्स क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स इज कि देना मैकडोनल्ड्स को था बट दिया किसने? कंज्यूमर ने। सो दैट इज इनडायरेक्ट टैक्स। सो डायरेक्ट टैक्स इज लेवीड और इम्पोज ऑन वन पर्सन, एक ही बंदे पे इम्पोज होता है, एंड इज पेड बाय द सेम पर्सन ओनली। जिस पे इम्पोज हुआ है, जिस पे टैक्स लगा है, वो ही पे करेगा। सो दैट इज डायरेक्ट टैक्स। फॉर एग्जाम्पल सैलरी, कि आप जो भी सैलरी अर्न कर रहे हो उसी पे टैक्स आपको पे करना पड़ेगा। देन इनडायरेक्ट टैक्स, एज वीव सीन इन द एग्जाम्पल, इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है कि जैसे टैक्स किस पे लगा था? मैकडोनल्ड्स पे। गवर्नमेंट ने टैक्स इम्पोज किस पे किया था? मैकडोनल्ड्स पे, बट पे किसने करा? कंज्यूमर ने। सो देर आर टू पर्सन और मोर देन टू पर्सन इन्वॉल्व अंडर इनडायरेक्ट टैक्स। दो या दो से ज़्यादा पर्सन इन्वॉल्व होते हैं अंडर इनडायरेक्ट टैक्स। सो डायरेक्ट टैक्स में क्या होता है? द पर्सन ऑन होम टैक्स इज लेविड एंड द वन हु इज पेइंग इट आर द सेम। कि लेविड इज इम्पोज, जिस पे लगा है टैक्स, और जो पे कर रहा है टैक्स, वो दोनों ही क्या है? वन पर्सन है अंडर डायरेक्ट टैक्स। क्या आप पे टैक्स लगा है, आपकी सैलरी पे टैक्स लगा है, क्या आप किसी और को बोल सकते हो कि आपके लिए टैक्स पे कर दे? नहीं। सो डायरेक्ट टैक्स में जो बर्डन है वो किसी और पे शिफ्ट नहीं हो सकता। जिस पे टैक्स लगा है वो ही उसे पे करेगा। But under indirect tax, there are two or more than two persons involved in indirect tax. Indirect tax में दो या दो से ज़्यादा persons involved होते हैं। कैसे? कि लगा किस पे था? इम्पोज किस पे हुआ था? मैकडोनल्ड्स पे, बट पे किसने करा? अल्टीमेट कंज्यूमर ने। सो इनडायरेक्ट टैक्स में दो या दो से ज़्यादा लोग इन्वॉल्व होते हैं। अब बर्डन शिफ्ट हो सकता है? नहीं, लाइक डायरेक्ट टैक्स में बर्डन शिफ्ट नहीं हो सकता। बट इनडायरेक्ट टैक्स में लगा किस पे था? मैकडोनल्ड्स पे किसने करा? इस पर्सन ने। तो इसीलिए क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स में बर्डन शिफ्ट। ओके, अनदर पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स।
डायरेक्ट टैक्स क्या है? प्रोग्रेसिव इन नेचर। प्रोग्रेसिव वर्ड का मतलब क्या होता है कि ग्रेजुअली, धीरे धीरे बढ़ता रहता है। सो इट मीन्स दैट एज द इनकम ऑफ द पीपल इंक्रीजेस द टैक्स चार्ज बाय द गवर्नमेंट ऑल्सो इंक्रीजेस। कि जैसे जैसे जितनी आप इनकम कमाते जाओगे, जितनी आपकी इनकम बढ़ती जाएगी, उतना ही क्या होगा, गवर्नमेंट आपसे ज़्यादा टैक्स लेने लगेगी। सो जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी, वैसे वैसे आपका टैक्स का रेट भी क्या होगा, बढ़ता रहेगा। इसीलिए डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? प्रोग्रेसिव इन नेचर। प्रोग्रेसिव का मतलब प्रोग्रेस होता है। प्रोग्रेसिव का मतलब क्या है कि जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी, आपका जो टैक्स है वो भी क्या होगा, बढ़ता रहेगा। बट इनडायरेक्ट टैक्स, इसका ऑपोजिट क्या होता है? इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स कैसा है? डायरेक्ट टैक्स कैसा है? प्रोग्रेसिव है। इनडायरेक्ट टैक्स कैसा है? रिग्रेसिव है। रिग्रेसिव का मतलब क्या है कि चाहे आप गरीब हो, चाहे आप अमीर हो, आप कि आपको टैक्स देना ही पड़ेगा। आपकी इनकम पे इसका कोई इफेक्ट या इससे रिलेशन नहीं है। सो इनकम टैक्स इज प्रोग्रेसिव इन नेचर। जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी, आपका टैक्स रेट भी क्या होगा, बढ़ता जाएगा। देन इनडायरेक्ट टैक्स इज रिग्रेसिव इन नेचर। अगर आप मैकडोनल्ड्स चाहे एक बर्गर खरीदने, चाहे कोई पुअर जाए, चाहे कोई रिच जाए, जीएसटी सबको देना ही पड़ेगा। उसको, गवर्नमेंट को या मैकडोनल्ड्स वालों को इससे मतलब नहीं है कि आप अगर बर्गर खरीदना आए हो, आपके पास पैसे नहीं है या आपके पास बहुत पैसे हैं, तो आपसे वो टैक्स नहीं लेगा। तो इनडायरेक्ट टैक्स कैसा होता है? रिग्रेसिव इन नेचर। इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन योर इनकम। आपके पास इनकम है, नहीं है, आप रिच हो, पुअर हो, आपको टैक्स देना ही पड़ेगा। So that is why indirect tax is regressive in nature and direct tax is progressive in nature. Okay, so let's summarize the points of differences between direct tax and indirect tax. So direct tax, taxes in which incidence and impact falls on the same person. हमने पढ़ा था डायरेक्ट टैक्स में क्या है, एक ही पर्सन है जिस पे टैक्स लगा है और वो ही पर्सन क्या है, टैक्स को पे कर रहे हैं। सो दैट इज डायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स में क्या है? टैक्सेस वेयर इंसिडेंस फॉल्स ऑन टू डिफरेंट पर्सन्स। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? देना किसको था? मैकडोनल्ड्स को, बट पे किसने करा? अल्टीमेट कंज्यूमर ने। सो इनडायरेक्ट टैक्स क्या है? देयर आर टू और मोर देन टू पर्सन इन्वॉल्व। देन अंडर डायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स कैसा होता है? प्रोग्रेसिव इन नेचर। जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी, आपका जो टैक्स है वो भी क्या होगा, बढ़ता जाएगा। इनडायरेक्ट टैक्स, इट इज रिग्रेसिव इन नेचर। इनडायरेक्ट टैक्स रिग्रेसिव इन नेचर क्यों है? क्योंकि आपकी इनकम पे डिपेंड नहीं करता। चाहे आप रिच हो, चाहे आप पुअर हो, अगर आप मैकडोनल्ड्स जाओगे बर्गर खरीदने, तो सबको जीएसटी सेम रेट से देना पड़ेगा। देन टैक्स बर्डन कैन नॉट बी शिफ्टेड अंडर डायरेक्ट टैक्स। टैक्स बर्डन जिस पे लगा है, जिसकी सैलरी पे, जिसकी इनकम पे टैक्स लगा है, वो ही उसको पे करेगा। मेरी मम्मी, मेरे पापा या मेरी जगह कोई और उसको पे नहीं कर सकता। देन इनडायरेक्ट टैक्स, टैक्स बर्डन इज शिफ्टेड टू द अल्टीमेट कंज्यूमर और द अल्टीमेट यूजर। इनडायरेक्ट टैक्स में जो बर्डन ऑफ टैक्स है वो क्या हो सकता है, शिफ्ट हो सकता है। कैसे? कि जैसे देना किसको था, गवर्नमेंट ने इम्पोज किस पे करा, मैकडोनल्ड्स पे, लेकिन उसने अपना बर्डन, उसने खुद टैक्स नहीं दिया, उसने अपना भार क्या करा, दूसरे कंज्यूमर पे डाल दिया। सो इनडायरेक्ट टैक्स में जो बर्डन है वो क्या हो सकता है, शिफ्ट हो सकता है। देन डायरेक्ट टैक्स कलेक्ट कब होता है? टैक्स इज कलेक्टेड आफ्टर द इनकम फॉर द ईयर हैज़ बीन अर्न। आप पहले पूरे साल जब सैलरी कमा लेते हो, उसके बाद आपकी इनकम पे टैक्स आप क्या करते हो, पे करते हो। बट इनडायरेक्ट टैक्स में ऐसा नहीं है। जिस टाइम भी आप सेल परचेज कर रहे हो, जैसे आपने पेन खरीदा तो आपने उसके पैसे दिए, तो उसी पैसों में आपका टैक्स भी इंक्लूडेड होता है, तो आप तभी के तभी दे देते हो। आपने फर्नीचर खरीदा, आपने एसी खरीदा, टीवी खरीदा, आप कुछ भी सामान खरीदते हो, तो आप तभी के तभी इनडायरेक्ट टैक्स देते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपने मेरे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर दिस वीडियो, लाइक एंड कमेंट। एंड अगर आपको और भी कोई टॉपिक्स पढ़ने हैं, सो डू सजेस्ट दोज टॉपिक्स इन द कमेंट सेक्शन and keep on watching my videos. And in the next video we'll study about more of the basic terms related to income tax. Thank you for watching.